तो कर्नाटक के उडुपी में उठा हिजाब विवाद राज्य के हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार करने के बाद यह मामला हाईकोर्ट में लगातार सुना जा रहा है। आज फिर एक बार दोबारा से 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। वहीं लगातार इससे पहले प्रदर्शन की कई तस्वीरें आती रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि न केवल यह मामला कर्नाटक तक सीमित रहा है, बल्कि कर्नाटक के बाहर भी यह मामला देखा जा रहा है। मुर्शिदाबाद में भी, बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वायरल हो रही हैं। 12 फरवरी की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाई स्कूल की एक छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से टीचर ने मना कर दिया। स्कूल में एंट्री डिनाई कर दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, हिंसा की, शिक्षकों को बंदी बना लिया, बम तक फेंके गए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। तो ये देखिए किस तरीके का समाज या किस तरीके का भविष्य मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को या फिर छात्राओं को देने की तैयारी कर रहा है कि अगर स्कूल में यूनिफॉर्म की बजाय बुर्के के लिए रोका गया तो बम फेंके गए, हिंसा की गई। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा है कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दे दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में यह बताया था। तब मोदी सरकार ने फैसले का स्वागत किया था। तो अगर आयरलैंड ऐसा ऐतिहासिक फैसला कर सकता है तो कर्नाटक की बच्चियों से पीएम को तकलीफ क्यों है? उनकी डिग्निटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? क्योंकि सीधे तौर पर समझना होगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब ये छात्र और छात्राएं राजनीतिक दलों का सियासी टूल बन करके रह गए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया वो हम आपको दिखाते हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब पकड़े की इजाजत दी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताया था। तब मोदी सरकार ने फैसले का स्वागत किया था। अगर आयरलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों? उनकी डिग्निटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? सीधे तौर पर रोज जो है इस तरीके से भड़काने वाले बयान सामने आ रहे हैं कि एक हिजाबी अगली प्रधानमंत्री होगी, रोक सके तो रोक लो। अब कहा जा रहा है कि देखिए आप डिग्निटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में यह पूरा मामला हिजाब का था ही नहीं। यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ कुछ छात्राओं के प्रदर्शन का था, जो कि स्कूल में भी यूनिफॉर्म के साथ साथ हिजाब पहन करके आना चाहती थी। और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब इसके ऊपर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए सुनते हैं। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। तो लगातार असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से भड़काने वाले बयान देते चले आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी ओवैसी ने यह बयान दिया था और उसके बाद आज उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये लड़कियों की डिग्निटी का मामला है, डिग्निटी से छेड़खानी नहीं की जाए। और आयरलैंड का उन्होंने हवाला दिया कि आयरलैंड में जिस तरीके से जो फैसला आया था वो ऐतिहासिक था। वहीं मुर्शिदाबाद में तो हिंसा तक हो गई है। तो इन नेताओं को समझना चाहिए कि जिस तरीके से ये भड़का रहे हैं लोगों को, लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और बाकी चीज़ों से रिलेट करके कहीं ना कहीं समाज को बांटने की, खुद के लिए ही एक बड़ी खाई पैदा करने की ही कोशिश कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.